जय भीम दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं पटना ज़िला के अंतर्गत मसौढ़ी जो ब्लॉक है या मसौढ़ी शहर आप कह सकते हैं, तारागना स्टेशन के जस्ट बगल में एक जगह है जिसको कैलूचक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मुझे जैसा कि जानकारी मिली थी कि बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ख़ास करके जो आज जो बेरोज़गारी का दौर है, उस बेरोज़गारी के दौर में उस बेरोज़गारी को दूर कर करके बच्चों को स्वावलंबी और रोज़गार देने की पथ पर अग्रसर एक कोचिंग संस्थान है जो कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन को प्रोवाइड करती है, और जिस संस्थान का नाम है MSSP कंप्यूटर संस्थान। आज इस जगह पे मैं आया हूँ चूँकि मुझे ऐसा जानकारी मिला कि आज जहाँ दर दर पर लोग भटक रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, उसी दौर में ये संस्थान के द्वारा बच्चे पढ़ करके बहुत सारे जगहों पर जॉब पाए हैं। इस प्रकार की एक बहुत उपलब्धि के लिए मुझे लगा कि यहाँ से चल कर के ये जानना ज़रूरी है और लोगों तक पहुँचाना ये ज़रूरी है कि इस संस्थान से बच्चे का भविष्य कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के संस्थापक जो हैं मिस्टर अजय कुमार, उनसे अभी हम आपको मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरा मोटो है कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं, और ये सारे विद्यार्थी जो हैं ये सब सिस्टम पर बैठ करके और अपना जो कोर्स का स्टडी हो रहा है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। ये थोड़ा सा आप खड़ा होंगे। आपका नाम क्या हुआ? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर, ऐसे भी तो आप ऐसे भी आपका नाम धर्मवीर है, धर्म के वीर हैं, लेकिन शिक्षा में आप कितना वीर हैं ये बताइए। वो तो आप पूछने पर कंप्यूटर के बारे में आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कितना दिन से पढ़ रहे हैं? एक साल से। 1 साल से पढ़ रहे हैं। ये आप कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ के क्या होता है? इससे पढ़ने से वो उचित शिक्षा होता है। इसके पढ़ने पर कई जगहों पर काम मिल सकता है। इससे पढ़ने से कई काम आसान हो सकता है। अच्छा, आप बताइए, आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 1 ईयर। 1 ईयर से पढ़ रहे हैं जी। ये कंप्यूटर शिक्षा कोई क्यों करे, कंप्यूटर क्यों सीखे? आज की दुनिया में कंप्यूटर के बिना सारा शिक्षा अधूरी है। हाँ। जैसा कि माना गया। अगर कंप्यूटर शिक्षा जरूरी ही है तो फिर MSSP जरूरी क्यों है? MSSP मसौढ़ी में अच्छा क्वालिटी का मतलब शिक्षा दिया जाता है। यहाँ पे लैब की सारी सुविधा बहुत ही अच्छे ढंग से दी जाती है। अच्छा, यहाँ लैब में कितने सिस्टम कितना है? सिस्टम तो हर स्टूडेंट पे एक सिस्टम दिया जाता है। कितना देरी आपको टाइम मिलता है? लैब के लिए तो कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। जितना देरी आप कर सकते हैं करिए। बिल्कुल फ्री। और ये थ्योरी वगैरह के लिए? थ्योरी वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में यहाँ ये जानकारी है कि यहाँ से पढ़ करके कुछ विद्यार्थियों को या कितने लोगों को जॉब हुआ होगा, ऐसा जानकारी कुछ है? हाँ, बहुत सारा जानकारी है। फिर भी लगभग कहा जाए तो कितना हो सकता है? लगभग तो 1 साल से पढ़ रहे हैं तो लगभग 20-25 के बारे में तो जानकारी आई है। 20-25 के बारे में तो आपको जानकारी है। अब बाकी जो छुपा हुआ होगा, जो सर के पास में होगा, तो अलग डाटा है। हाँ, वो तो सर ही बताएंगे। आइए थोड़ा सा हम इस तरफ से भी और हैं। अच्छा, कुछ छात्राएं भी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा बताइए, आपका नाम क्या है? स्वाति कुमार। आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से अध्ययन कर रहे हैं? लगभग 8 महीने से। 8 महीने से। आपका कौन सा कोर्स चल रहा है? टैली चल रहा है। टैली जो है ये तो अकाउंटेंसी का कोर्स होता है। तो आप ये टैली का कोर्स करके ये टैली क्यों कर रहे हैं ये बताइए। क्योंकि हमें किसी भी चीज़ में अकाउंटिंग के लिए टैली का कोर्स करना ज़रूरी है। हाँ। जैसे बिजनेस में हो गया, या फिर हम मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ भी अकाउंटिंग का कार्य होता है। हाँ। या फिर किसी भी स्टोर से हम कोई सामान खरीदते हैं, वहाँ भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है, इसलिए अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। अकाउंटिंग टैली का कौन सा वर्जन आप कर रहे हैं? जैसे 7.2 है, 9.0 है, कौन सा? ERP 9। अच्छा, ठीक। हमको तो विशेष जानकारी कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन जितना पुराना वाला सिस्टम था, जो वर्जन था, वही। अच्छा, एक बात ये आप बताइए कि कंप्यूटर जो है आज के समय में ज़रूरी है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर ना जाने तो हमारे साथ क्या परेशानी हो सकती है? जैसे हम कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो हमें किसी भी पोस्ट पे अगर हमको कंप्यूटर वाला जॉब मिल रहा है तो वो हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये एक बात ये बताइए कि कंप्यूटर मसौढ़ी में देखा जाए तो कंप्यूटर की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी संस्थान है, लेकिन फिर भी आपने ये MSSP क्यों चुना है? क्योंकि MSSP बहुत अच्छा कंप्यूटर सेंटर है। यहाँ का एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ हर चीज़ की क्वालिटी है। जैसे हमको लैब भी अच्छा मिलता है, थ्योरी क्लास भी अच्छे से मिलता है, जैसे भी हम लोग को अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ का डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, इसलिए MSSP अच्छा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि यहाँ का जो कॉस्ट है अफोर्डेबल है या नहीं है?
अफोर्डेबल है, मीन्स सारे विद्यार्थी जो भी है वो उतना बियर कर पाता है, ऐसा है? क्योंकि मान लेते हैं कि बहुत अच्छा एजुकेशन तो है लेकिन इतना पैसा भी हाई फाई हो कि हम ना दे पाएँ, तो क्या ऐसी भी दिक्कतें यहाँ होती हैं? नहीं, यहाँ का कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है। हम अपने कैमरेमैन से बोलेंगे कि थोड़ा सा आप सारे तरफ से कैमरा को घुमा करके दिखाएं कि देखिए यहाँ इतनी भीड़ रहती है। शायद इस भीड़ के पीछे वजह यही हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य जो है उस शेप किया जाता है, गढ़ा जाता है और उसको हर हाल में एक कहा जाता है कि एक डेस्टिनेशन होती है, एक गोल होता है और इस कोचिंग संस्थान का ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम स्वावलंबी बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम रोज़गार मुहैया कराएं। स्वावलंबी बनाने का मतलब मेरा ये ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को सीख करके बहुत सारे लोग जो हैं अपने प्राइवेट भविष्य को भी बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ कंप्यूटर की जॉब की रिक्वायरमेंट होती है और उन जगहों पर ये जाते हैं, चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्राइवेट हो। देखिए हमारे बीच में और इधर भी कुछ विद्यार्थी लोग हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा, ये कंप्यूटर का आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जी टैली आप भी कर रहे हैं? ये टैली क्यों हो रहा है? सब कोई टैली ही क्यों कर रहे हैं? ये बिजनेस के तौर में काम आता है। बिजनेस के तौर पर काम आता है, तो आप को पसंद है बिजनेस में, अकाउंटेंसी में जाना है इसलिए? अच्छा ठीक है। थोड़ा सा इधर आप में से कोई ADCA कोर्स कर रहे हैं क्या? कोई ADCA का कोर्स कर रहे हैं? ये DCA में ही टैली है? अच्छा हाँ सही बताइए। DCA जो होता है शायद 1.5 साल का कोर्स शायद होगा, उसी में ये भी होगा। तो ADCA में अभी टैली पर आप लोग पहुंच गए हैं। और अच्छा, आप किस उद्देश्य से ये कोर्स कर रहे हैं? आपको ये कोर्स करने का उद्देश्य क्या है? सर इसका मेरा मेन उद्देश्य है प्राइवेट जॉब करना। इसमें सरकारी जॉब में भी इससे प्रमोशन मिलता है कंप्यूटर सीख लेने के बाद, तो इसलिए मैं इंटर के बाद इसलिए इसका चूज किया कि मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, कहीं मुझे प्रमोशन के तौर पे या प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब नहीं भी लगेगी तो मुझे बेरोजगार तड़पना नहीं पड़े। मसौढ़ी में और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर ये कंप्यूटर का एजुकेशन दिया जा रहा है, कमो पैसा में हो जा रहा है, ज़्यादा पैसा भी खर्चा करना नहीं होता है। इसके बावजूद आप लोग ज़्यादा पैसा लगा करके भी यहाँ क्यों आते हैं? सर जानकारी के अनुसार मसौढ़ी में मुझे नंबर 1 कोचिंग यही लगा। स्टूडेंट से भी मैंने जान पहचान की, पूछताछ की, फिर सर से भी मिला तो मैं फर्स्ट क्लास में ही पसंद पड़ेगा। आप बताइए, मसौढ़ी का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ये खास करके कंप्यूटर के लिए ये कैसे है? क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ सभी तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। सब सुविधा यहाँ मिलता है। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए है ना। इधर बड़े भाई आप थोड़ा सा बताइए, ये जो है आप लोग यहाँ कब से अब हैं? 1 साल से। 1 साल से पढ़ रहे हैं। यहाँ की कोई शिकायत या कोई कमी अगर आपको नजर आता है तो बताइए। नहीं सर, कोई शिकायत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? कमी तो जरूर कोई ना कोई संस्थान में कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी। नहीं सर, ऐसा तो कोई, ऐसा कुछ नहीं है। आइए देखिए, क्या स्पोकन भी सिखाए जाते हैं? कंप्यूटर के लिए स्पोकन भी बहुत जरूरी है। हाँ सर होता है। नहीं, कंप्यूटर के लिए देखिए, कंप्यूटर के लिए स्पोकन जरूरी है। ये पहले लोगों की अवधारणा थी कि जब तक कंप्यूटर में इंग्लिश स्पोकन नहीं होगा, इंग्लिश नहीं जानेगा, तब तक कंप्यूटर नहीं सीखा जा सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ जिसको अंग्रेजी थोड़ा बहुत टूटल फुटल आता है, फिर भी हम कंप्यूटर बहुत अच्छा से चला लेते हैं। ये अलग बात है कि नया वाला डिजाइन वाला नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज़ होता है कि प्रैक्टिकल से हम देखते हैं कि जो 10 साल का बच्चा जो इलिटरेट होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ, तो भी कंप्यूटर सटासट चला लेता है। अब जैसा कि आप देख रहे थे, पहले मैं आपको दिखा रहा था, उनसे सिर्फ ये जान रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वास्तव में चूंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान में झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में इन लोगों ने सही में शिक्षा प्राप्त किया है या नहीं किया है, कितना इनके अंदर में टैलेंट है। इस चीज़ को जानने के लिए कोर्स से संबंधित जो शेप होता है कि हमको कौन कौन सा कोर्स में क्या जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी के लिए हम यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो क्या क्या कोर्स कितना दिन में क्या हुआ है, वो सारा चीज़ों को हम यहाँ पूछने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, ये बताइए कि आप ये फोटोशॉप में कौन सा काम होता है? फोटो एडिट होता है। अच्छा। और फोटो बनाया जाता है, फिर एनिमेशन बनाया जाता है। फोटोशॉप में अगर हमको फोटो ऐड करना हो, मैंने डेस्कटॉप पर लाना हो, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? इंटर दबाएंगे तो हो जाएगा। और ये नया पेज खोलने के लिए
कंट्रोल प्लस एन। हाँ, डरा करके क्या बोल रहे हैं? नहीं सर। पूरा पता है ना? तो डर रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा है कि अजमल का साव हो रहे हैं। नहीं ना, डरिए मत। अच्छा, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि अल्ट प्लस बैक स्पेस, इससे क्या होगा? अल्ट प्लस बैक स्पेस फॉरग्राउंड फील होता है। अच्छा, बैकग्राउंड फील होगा। उसके बाद में आप ये बताइए कंट्रोल प्लस डी से डॉट लाइन हटता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस पी है। अच्छा, इधर थोड़ा सा पेस्ट होगा। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा? एच से। फोटोशॉप में इसका नहीं है। ओ, फोटोशॉप में एक्स नहीं होता। ये हमको भी पता था, जानबूझ करके हम सोच रहे थे कि लपेटे आपको, लेकिन नहीं लपटा है। अच्छी बात है, कुछ चालाक विद्यार्थी होते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि आप कितना जानते हैं, सही जानते हैं कि गलत जानते हैं। तो विद्यार्थी भी हम लोग को देख लेता है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छी बात है। आइए थोड़ा सा, चूंकि हम पहले बता दिए कि हमको विशेष जानकारी। अच्छा, ये बताइए कि फोटोशॉप में कंट्रोल प्लस ई का क्या फंक्शन है? कंट्रोल प्लस ई आपको मर्ज, पता है? मर्ज होता है जी। सही बात है, मर्ज होता है। यस सर। यस सर। ये सही बात है। ADCA का फुल फॉर्म आपको पता है? डिप्लोमा ADCA एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एजुकेशन। अच्छा, ठीक है, ADCA हो गया। ये इधर आप बताइए, चूंकि हमको तो नहीं पता है, रजिस्टर थोड़ा सा डायरी देखना पड़ता है। DCA का फुल फॉर्म क्या होता है? DCA। हाँ, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। टैली का? टोटल अकाउंटिंग लिविंग लास्ट ईयर। चलिए, अच्छा बात है। हमको ज़्यादा नहीं बुझा रहा है, इसलिए देखिए सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा और आप ही लोग एनालिसिस करिए। लेकिन जहाँ तक हमको जानकारी है, एक बॉडी लैंग्वेज होता है, उस बॉडी लैंग्वेज को अगर समझे तो हमको लग रहा है कि वास्तव में सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। इधर भी कुछ भाई। अच्छा, आप खड़े हैं बड़ी देरी से, हम आपको देख रहे हैं। आप यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, मैंने हेल्प करते हैं विद्यार्थी को जी। अच्छा, तो आप सीनियर होंगे जी? नहीं, मैं अच्छा, मैंने सीनियर है लेकिन नहीं है, पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले से हैं? अभी 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं। अच्छा, नया आप हैं? अच्छा, कोई बात नहीं है। नया के मतलब पढ़ाई में नया, ऐसे उम्र में भी नया आप हैं। आइए थोड़ा सा और हम आपसे पूछेंगे, कंट्रोल प्लस टी आप बताइए तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस टी से इन्वर्स होता है, अर्थात हाँ, फोरग्राउंड बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में होता है और फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में होता है। अच्छा, DTP जो होता है, DTP का जो कोर्स होता है, इसको किस में शामिल किया जाता है? DCA में कि ADCA में? किस में होता है? ADCA में। ADCA में। अच्छा, ADCA में कौन कौन सा कोर्स को शामिल किया गया है, आप बताइए? ADCA में DCA हो गया, DTP हो गया, टैली हो गया। हाँ, ये 3 चीज होता है। अच्छा, DTP जो होता है, ये DTP में कौन कौन होता है ये बताइए? DTP में मतलब DTP में कौन कौन कोर्स होता है? अच्छा, DTP का फुल फॉर्म कौन बताएंगे, आप में से कोई है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हाँ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। DTP तो D से तो डेस्कटॉप हो गया, P से पब्लिशिंग। अच्छा, तो एकरा में कौन कौन चीज होता है? DTP में हो गया MS। फोटोशॉप होता है? DTP में फोटोशॉप होता है कि नहीं होता? नहीं, फोटोशॉप में नहीं होता है। नहीं होता है। पेज मेकर होता है? पेज मेकर नहीं होता है, ADCA में होता है। तो DTP में कुछ ही होता है? MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, ये DTP में आता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार तो कि DTP में फोटोशॉप होता है, पेज मेकर होता है और प्रिंटिंग वाला जो होता है सो होता है, और कोरल ड्रॉ होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा, यहाँ पर आप बताइए, सही हम बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही है। DTP जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता है, इसमें आपका 3 गो कोर्स होता है, जिसमें पेज मेकर होता है, फोटोशॉप होता है और कोरल ड्रॉ होता है। अब बताइए, जो बोल रहे थे, थोड़ा सा याददाश्त दुरुस्त अगर हुआ होगा तो बताइए। सॉरी सर, अच्छा, नहीं, ये इसको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो होता है जैसे कोर्स करने के तरफ जो होता है ना, आदमी का ध्यान उधर होता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं, यार ये भी नहीं कहा जा सकता नहीं आपको जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार मैक पे आए ना, पहली बार मैक पर आए हैं, आप पहले लाउड स्पीकर पर रहते थे। चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, ये सारे विद्यार्थी ये दे रहे हैं, अच्छा अपनी ये कर रहे हैं, लेकिन ये सच बात है, कैमरा के सामने बहुत अच्छे हेजिटेट हो जाते हैं, और नहीं तो सबको ये अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। सबको पता है कि एक जब वीडियो शूट होता है कैमरा के सामने तो बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। आइए एक लास्ट सवाल के साथ में हम अंत करेंगे। एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बारे में जानेंगे कि ये जो है आपका फोटोशॉप, इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट के द्वारा क्या होता है, आपको पता है भाई साहब? यस। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट से फोटोशॉप में, हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से फोटो इन्वर्स होता है, अर्थात कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई ना, हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट बोल रहे हैं।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट से। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से सिलेक्शन होता है। अच्छा, अब हम कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे। कॉमन क्वेश्चन के मतलब ये जरूरी नहीं होगा कि फोटोशॉप का ही हो सकता है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन के मतलब हम कहीं से क्वेश्चन किसी से हो सकता है। और आपने देख रहा था विद्यार्थियों के साथ में जो चल रही थी। अब उसके बाद में हम चाहते हैं कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इस संस्था के संचालक जो हैं मिस्टर अजय कुमार, अब हम उनसे चाहते हैं कि आखिर इस प्रकार के संस्थान को चलाने का उद्देश्य क्या है और इनको कहाँ तक सफलता मिल रही है। सर, सबसे पहले कि आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको भी। जी सर, ये बताइए कि आपका संस्था का इतना नाम कैसे है? ये सारे जगह पर विद्यार्थी भी है, वो सब कोई कह रहा है कि नहीं MSSP, आखिर इसको इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना दिया? देखिए सर, हमारा एक ही मकसद है, बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, टाइम देना। अगर हम टाइम देंगे तब तो बच्चे आगे जाकर जॉब करेंगे, तो वहाँ पर हमारा ही नाम होगा, और लोग अच्छे से काम करेंगे तो हमारा ही नाम होगा, हमारे संस्था का नाम होगा। इसलिए हम अपने संस्था पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपके बच्चों में आप जो है, ये संस्था कब से चला रहे हैं? 2016 से। 2016 से लेकर के 5 साल हुआ है। 5 साल में आपको लिखित आंकड़ा तो शायद हो या ना हो, लेकिन एक ऐसे रफ डाटा के अनुसार बता सकते हैं कि आपके यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी को कितना को जॉब हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी का अधिकांशता का हो गया है, लेकिन यहाँ पर कम से कम तो अभी तो 150 प्लस बच्चों का जॉब हो चुका है। 150 से अधिक प्लस 150 अच्छा, प्लस। 150 प्लस में सरकारी वाला में है कि प्राइवेट भी है कि दोनों का आंकड़ा मिक्स है? वो दोनों मिक्स है। हाँ, और इसमें ये सीखने के बाद देखिए, आप प्राइवेट जॉब भी ले सकते हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मैंने इस कोर्स को करने से तीनों फ़ायदा होगा। प्राइवेट भी जॉब हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, वो अपना भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बात हमको ये बताइए कि जैसे प्राइवेट जॉब में है तो इस जॉब को पाने के लिए कौन सा कोर्स अच्छा होता है? ये DCA कोर्स बहुत अच्छा होता है। ये कोर्स को कंप्यूटर एक्सपर्ट कोर्स भी कहा जाता है, और ये DCA में बहुत सारे कुछ पढ़ना होता है। DCA, DTP, टैली, और DCA के अंदर जो होता है बहुत सारा कोर्सेज आते हैं। जैसे ये आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज, नोटपैड, MS पेंट, फिर MS ऑफिस, इंटरनेट, HTML, नेटवर्किंग, ये सब सारा कोर्स है DCA के अंतर्गत। कोई व्यक्ति अगर है, कोई व्यक्ति ये डिजाइनिंग का कोर्स करना चाह रहा है तो उसके लिए कौन सा कोर्स होता है? डिजाइनिंग के लिए सबसे अच्छा जो कोर्स होता है DTP होता है। उसमें पेज मेकर और फोटोशॉप, उसके बाद कोरल ड्रा सिखाया जाता है। ये तीनों सीखने के बाद आप किसी भी चीज़ का डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी लोगो आप बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए कोई, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आजकल जो हैं माने IT सेक्टर के लोग हैं, तो वीडियो एडिटिंग करने के लिए उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए? मल्टीमीडिया कोर्स होता है, उसमें आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, जैसे फिल्मोरा हो गया। उसके बाद आप EDS सीख सकते हैं। EDS प्रो अभी लेटेस्ट वर्जन है, वो आप सीख सकते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए कितना दिन टाइम लगता है? 3 महीना। कुल मिलाकर के हम ये सवाल आपसे करें कि हमको नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए, तो हम कितना दिन में ये काम को कर सकते हैं? देखिए, सरकारी नौकरी के लिए देखिए सीखने का चीज़ है। आपके अंदर अगर जोश और जुनून है तो आप 1 महीना भी ये सीख सकते हैं। 1 महीना में भी कर सकते हो। कौन सा कोर्स हो सकता है वो? आप DCA। अच्छा, DCA कर लेने के बाद में हम सरकारी ऑफिस के लिए मैं नौकरी के काम कर सकते हैं, ऑफिशियल काम कर सकते हैं। अच्छा, और प्राइवेट करने के लिए ये टैली कैसा कोर्स है? टैली अकाउंटेंसी वाला कोर्स है। आप ये सीख कर अकाउंट वाला काम कर सकते हैं, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन कैसे एंट्री होता है, सारा कुछ आप कह सकते हैं कि कंपनी का ही काम होता है। हाँ, कंपनी का। अच्छा, बैंकिंग में काम आएगा कि नहीं? जी, बैंकिंग में बहुत मस्ट है टैली। बैंकिंग के लिए भी मस्ट है टैली? मस्ट है। अच्छा, टैली का सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है सर, क्योंकि हम लोग तो जिस समय थे तो 6.3, 7.2, 9.0 ये सब था, अभी लेटेस्ट वर्जन? सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम है। हाँ, टैली प्राइम। हाँ, लेकिन इसके पहले है टैली ERP9। अच्छा, टैली ERP9 है जी। अच्छा, हाँ, उसी को 9.0 बोलते थे? नहीं, 9.0 उसके पहले था। उसके पहले था, और बाद में ये वाला आया है जी। तो इसमें बहुत सारा अपडेट्स आ रहा है, आप देख रहे हैं। और सर, आपके उस संस्था का आखिरी में सवाल ये कि आपके संस्था का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि लोगों को बेस्ट एजुकेशन देना। बेस्ट एजुकेशन देना? जी, कंप्यूटर एजुकेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट एजुकेशन देना है। और आजकल क्या दौर में जो नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, बेरोजगार नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर जो स्किल पावर होता है वो स्किल पावर नहीं है, इसकी वजह से वो अपने आप को बेरोजगार करते हैं, और कंप्यूटर एजुकेशन में स्किल ही दिया जाता है।
तो ये स्किल डेवलप किया जाता है। आप सुन रहे थे इस संस्था के MSSP, ये जो कंप्यूटर संस्थान है ये कैलूचक मसौढ़ी में है। इस संस्थान के ये डायरेक्टर कहिए, संचालक कहिए, ये है मिस्टर अजय कुमार जी, जिनसे आप ये बात सुन रहे थे। आप तमाम लोगों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं एक बात तो स्पष्ट जानता हूँ, मुझे भी पता है, आज के करीब 15 साल पहले मैं कंप्यूटर सीखा था, चूँकि उस समय मुझे एहसास हुआ था कि कंप्यूटर एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है। आज जो भी यूथ हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आपको लगता है कि हमको रोज़गार चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम अपने लाइफ में थोड़ा सा एजुकेशन को ये करें, तो अपडेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर सीखा जाए। चूँकि कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में कंप्यूटर नॉलेज आज 21st सेंचुरी में नहीं है, इसका मतलब आज भी वो अनपढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि इसमें क्या सुधार किया जाए।